नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बृहस्पति गुरुदेव कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र में गोचर प्रारंभ कर चुके हैं। 2 जनवरी 2022 से लेकर के 2 मार्च 2022 ये जो 2 महीनों का 2 माह की जो गुरु का गोचर ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए, हमारे समाज के लिए, इस देश और इस भूमि, इस धरा और इस दुनिया के विकास के लिए। आइए समझते हैं संक्षिप्त में हमारे जीवन पे गुरु के गोचर का क्या प्रभाव रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करें ताकि बात ज्योतिष की दूर तक फैले। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। शुरू करते हैं गुरु का गोचर शतभिषा नक्षत्र में। गुरुदेव बृहस्पति जब भी किसी जगह गोचर करते हैं तो वहां पे एक आशा की किरण स्फुटित होती है। इस आशा की किरण के ऊपर व्यक्ति अपना जीवन निर्भर कर सकता है। बृहस्पति वो जीवकारक ग्रह हैं जो मृत्यु तुल्य कष्ट को भी ठीक कर सकते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट का निवारण कर सकते हैं। शतभिषा जो नक्षत्र है ये हीलिंग का नक्षत्र है, ये औषधि का नक्षत्र है। शतभिषा, शतभिषक, शत माने 100, भिषक जो कि फिजिशियन, डॉक्टर, वैद्य, यानी कि 100 वैद्यों की शक्ति लिए शतभिषक नक्षत्र जीवन में हीलिंग कैपेसिटी लेके आते हैं। जब जीवकारक ग्रह बृहस्पति देव जब इस नक्षत्र से गोचर करेंगे तो वो अपनी प्राण ऊर्जा इस 100 औषधि वाले नक्षत्र में, 100 तारों वाले नक्षत्र में अपनी प्राण ऊर्जा डाल करके हम सबको एक जीवन दान देते हैं। हमारे जीवन में किसी भी जगह अगर समस्या हो, किसी भी जगह कष्ट हो रहा है, कोई बाधा आ रही है, तो ये गुरु का गोचर उस बाधा के निवारण के लिए अति उत्तम माना जा सकता है। अब आप कहेंगे कि शतभिषा तो राहु का नक्षत्र है। जी हाँ, राहु के तीनों नक्षत्र वायु तत्व राशि मिथुन, तुला और कुंभ में उपस्थित हैं, जो कि आर्द्रा, शतभिषा और स्वाति नक्षत्र आप कह सकते हैं। लेकिन कुंभ राशि थोड़ी डिफरेंट राशि है। कुंभ का सिंबल क्या है? एक व्यक्ति घड़ा लिए, कुंभ लिए जल का दान कर रहा है। हम सोचते हैं कि कुंभ राशि गेंस की राशि है। बिल्कुल, ये लाभ स्थान कहा गया है काल पुरुष में। लेकिन इस राशि का एक और महत्व है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। माफ करिएगा अगर कोई त्रुटि हो गई हो इसमें। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको इतना मिलता है कि आप स्वयं का पेट तो भर सकते हैं, स्वयं की इच्छाओं की आपूर्ति के तत्पश्चात समाज की इच्छा, गरीब कल्याण में भी अपना योगदान कर सकते हैं। यह है शक्ति कुंभ राशि की। इसीलिए इसे मानवता की राशि कहा जाता है, ह्यूमैनिटेरियन ज़ोडिएक बोलते हैं। इस राशि का तात्पर्य लोगों से जुड़ना, मिलना, सेवा करना, और सेवा का अति उत्तम भाव है कुंभ राशि, क्योंकि ये कन्या षष्ठ भाव से छठी है। भावत भावम है कन्या का, छठे भाव का भावत भावम है, छठे से छठा है। तो कुंभ का तात्पर्य काफी गूढ़ है, इसका अर्थ काफी गूढ़ है, गहरा है। इसके अर्थ में छिपी बात को पहचाने। ये राशि पाने की नहीं, ये राशि इतना मिलने की है कि खुद का पूरा करके भी इतना सरप्लस हो, अधिक मिले कि हम औरों के लिए भी दे सकें, औरों को दे सकें। और बृहस्पति देव यहाँ पे आके संपन्नता, समृद्धि और समाधान ये तीनों लेकर के आते हैं। जब बृहस्पति देव की दृष्टि मिथुन, सिंह और तुला पे पड़ती है तो आपके जीवन के जो 4 हिस्से हैं, जो आपके जीवन के जो 4 मार्ग हैं, जो आपकी कुंडली में मिथुन, सिंह, तुला और कुंभ से उपस्थित हैं, जो उससे इंगित होते हैं, वो सारे मार्ग जीवन के, वो सारे भाव जीवन के हील होना स्टार्ट हो जाते हैं।
काल पुरुष में एकादश भाव में बृहस्पति का गोचर फाइनेंशियली काफी अच्छा गोचर मान सकते हैं। धन का लाभ, धन में आय का बढ़ना, रुके काम पूरे होना, बिजनेस डील्स का सक्सेसफुल होना। और अगर आप ध्यान से देखें तो काल पुरुष के काम त्रिकोण यानी 3, 7, 11 इन 3 राशियों में बृहस्पति का प्रभाव पड़ना मन की इच्छा शक्ति प्रबल होकर के इच्छा पूर्ण के योग, इच्छा पूर्ति के योग बनाता है हम सब के लिए। ये किसी एक राशि के लिए नहीं, ये अपितु सर्व लोक कल्याण के लिए ये बृहस्पति का गोचर हो रहा है। इसे समझें, इसकी महत्ता को पहचानें। यहाँ पे आपको मंत्र जाप करना होगा, यहाँ पे आपको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सतत परिश्रम करना पड़ेगा। बृहस्पति को अगर और ध्यान से देखें तो बृहस्पति राहु के नक्षत्र में है और शतभिषा नक्षत्र के जो देव हैं वो हैं वरुण देव। वरुण समुद्र के देव हैं। ये विस्तार से अपने भीतर बहुत से जो सीक्रेट्स हैं वो समाये हुए हैं। ये सीक्रेट्स दबे हुए हैं, इन्हें निकालने का काम बृहस्पति देव करेंगे। संसार में इनोवेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी का प्रयोग ज़्यादा होगा। आपको भी अपने जीवन को और ज़्यादा डिजिटल बनाना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली राहु के अधीन होकर के नहीं, हमें टेक्नोलॉजी के अधीन नहीं होना। टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को और आसान बनाने के लिए है, मार्ग को कठिन से सरल बनाने के लिए है, उतना ही प्रयोग हमें करना चाहिए। और बृहस्पति का ये ट्रांजिट हमें वो मार्ग भी देगा जो हमें चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देगा, उपाय देगा, सॉल्यूशन देगा। तो यहाँ पे आपको मानसिक रूप से काफ़ी परिश्रम करना होगा। यहाँ पे बृहस्पति देव कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहेंगे। यहाँ पर बृहस्पति देव बिजनेस के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आपकी तुला राशि है, मिथुन राशि है, सिंह राशि है, कुंभ राशि है, अगर आपकी मीन राशि है, धनु राशि है और अगर आप व्यवसायी हैं तो ये ट्रांजिट आपके लिए अति उत्तम माना जाएगा। बैंकिंग का सेक्टर, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, अगर आप ज्योतिषी हैं, हीलर हैं, स्पिरिचुअल लाइन से जुड़े हुए हैं, उससे एसोसिएटेड कोई काम करते हैं, डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, किसी भी तरह से अगर आप टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हैं तो आपके लिए ये बृहस्पति का गोचर अति लाभकारी सिद्ध होगा। यहाँ पे आपको बृहस्पति देव की उपासना करनी चाहिए, गुरु के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। यहाँ पे बृहस्पति यंत्र भी आप घर में स्थापित कर सकते हैं। मंदिर जाएं, गुरुदेव की सेवा करें, गुरु के चरणों का स्मरण करें और गुरु मंत्र का जाप करें अगर आप गुरु से दीक्षित हैं तो। इससे बृहस्पति देव की ऊर्जा एक्सपैंड होगी। ये एक्सपेंसिव, ये सतत विस्तार करने वाली ऊर्जा है जो आपके सिंह को विस्तार करेगी, जो आपके जो प्रोडक्टिविटी है लाइफ की उसका विस्तार करेगी। बस कर्म करते जाना है। हाँ, क्योंकि सिंह का विस्तार होगा तो अवश्य ही अहंकार का भी विस्तार हो सकता है। ये इसका साइड इफेक्ट मान सकते हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव भी बृहस्पति पे पड़ने वाला है। अब जब राहु का प्रभाव बृहस्पति पे पड़ेगा और एक्सपेंसिव जो ओशन का एक्सपेंशन जैसा एक यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा, तो कभी कभी कुछ कुंडलियों में, जिन कुंडलियों में सूर्य या बृहस्पति की उपस्थिति राहु के साथ है, वो व्यक्ति अपने अंदर अहंकार पाएंगे। तो आपको अहंकार नहीं करना। अहंकार करेंगे तो शनिदेव बैठे हैं वहाँ पे, सिंह से छठे हैं शनिदेव। शनिदेव एकदम पोजीशन में बैठे हैं बाधा देने के लिए। कोशिश ये करनी है कि हम अपने प्रयासों से, अपने भावनाओं से किसी का अहित ना करें। अपनी भाषा को और क्या बिलीफ फॉलो कर रहे हैं, क्या मान रहे हैं, किस चीज़ की तरफ हमारा भाव बढ़ रहा है, उस चीज़ को बहुत देख समझ के परख करके ही उसे अपनाएं। और विवेक पूर्ण व्यवहार करना इस गोचर में बोल सकते हैं कि ये आपको बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा सकता है। बृहस्पति का इस गोचर को छोटा समझें, ऐसी भूल ना करें।
छोटा समझकर भूल करने से ये मौका, ये जो कालखंड में हम जीवित हैं, ये हाथ से निकल जाएगा। पूरी कुंडली में सारे दोषों का निवारण मात्र एक गुरुदेव कर सकते हैं, क्योंकि गुरु का मतलब है ज्ञान, और ज्ञान सर्वोपरि है। ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानपूर्ण विवेकपूर्ण किया गया कर्म कभी भी बुरा फल नहीं देता, अन्यथा हमारा जीवन और सरल उत्तम हो जाता है। इंग्लिश में जिसको बोलते हैं एसेंशन, तो ये एक बृहस्पति देव हमें एसेंशन करवाने के लिए आए हैं। जो व्यक्ति योग, प्राणायाम, आसन, कुंडलिनी जागरण, क्रिया योग इत्यादि चीज़ों से जुड़े हैं, ऐसे कर्मों से जुड़े लोग अति लाभ पाएंगे। आपको भी किन्हीं लेवल पे कुछ भी छोटा सा सही योग, प्राणायाम, मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए और ह्यूमैनिटेरियन नेचर दिखाएं। अगर आपको कुछ मिलता है तो उसका आप कुछ दान भी करें। ये गोचर हम सब के लिए एक नई आशा है, एक नई दिशा है। आशा करता हूं कि आप इस गोचर का संपूर्ण लाभ उठाएंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूं। इतने समय तक आप मुझसे जुड़े रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपसे ऐसे अगले बहुत सारे वीडियोस में। मैं आपका होस्ट पुनीत, नमस्ते।